ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बर्थ और डेथ पर कानूनी दस्तावेज होते हैं जो किसी शख्स की मौत और जन्म के वक्त जारी किए जाते हैं। ये दस्तावेज पहले पुलिस स्टेशन की तरफ से जारी किए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। अब ये सर्टिफिकेट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जारी कर सकते हैं। लोगों को अब सर्टिफिकेट के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे रिपोर्टर मुनीर हुसैन खुरा ने पटन के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बातचीत। सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है कि जब डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए उन्होंने बीडीओ ऑफिस से अब लोगों को हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि पुलिस स्टेशन से ये सारी चीज़ें ये प्रोसेस होती थी और वहाँ से डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट हासिल होती थी। और अब वो सिलसिला बंद हुआ है और सर्कुलर के तहत अब बीडीओ ऑफिस में ही लोगों को जाना पड़ेगा और यहाँ से ही बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हासिल करनी पड़ेगी। और हमने मुनासिब जाना है कि आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। और यहाँ पे हम पटन में आए हैं और पटन जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है और यहाँ पे हमारे साथ बीडीओ साहब हैं और हम उनसे जानेंगे। और न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है सर। सबसे पहले जिस तरह ये सर्कुलर आया है और उसके बाद ये सारी चीज़ जब पुलिस स्टेशन से होती थी और अब वहाँ से वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और अब आपका दरवाज़ा खोल दिया गया है, तो क्या कुछ प्रोसीजर रहेगी जो नाजरीन है, जो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि तो किस तरह का प्रोसीजर है वो बताइए। देखिए, पहले तो दोनों दरवाजे सरकार के ही हैं और गुड गवर्नेंस में देखते देखते और बेटर गवर्नेंस और ईज़ ऑफ डूइंग गवर्नेंस को लेकर हमें ये काम दिया गया, यानी कि और आरडीडी में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को। लोगों को जो पहले दिक्कतें होती थी कि उन्हें वक्त लगता था, या क्योंकि आरडीडी ऐसा डिपार्टमेंट के डोर स्टेप पे है, तो हमने इसमें ये प्रोसीजर रखा है कि अगर विदिन 30 डेज़ अगर आपके घर में बर्थ होता है या डेथ होता है तो 30 दिन के अंदर आपका जो चौकीदार है उसे जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाएं, उसको रजिस्टर कराएं। देन वहाँ से वो पंचायत में रजिस्टर करवाएगा और पंचायत से ब्लॉक ऑफिस जो है जहाँ बीडीओ एज ए रजिस्ट्रार आपका डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेगा। खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर आप 30 दिन के अंदर ये काम ना कर पाएँ तो 30 डेज़ के बाद आपको एडिशनल रजिस्ट्रार जो कि डीएससीओ हैं उनकी परमिशन लगेगी फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर आप 1 साल तक ये नहीं कर पाते हैं, यानी कोई ऐसी वजह हो गई, तो 1 साल के बाद आपको मजिस्ट्रेट जो हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि रजिस्ट्रार को एक ऑर्डर देंगे कि आप इस पे प्रोसीड कीजिए। अगर आप 30 दिन के अंदर इसे नहीं कर पाते हैं तो 10 रुपीज़ का आपको एक एडिशनल फ़ी भी पे करना पड़ेगा। इसी बात में हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफिस में पटन में यहाँ पे हमने थर्सडे का दिन जो है वो एक्सक्लूसिवली रखा है कि लोग आएँ और अपने डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा के रखें। 50 रुपीज़ हमने एक नॉमिनल फ़ी रखी है जस्ट फॉर द एक्सपेंसिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा इस पे लगेगा उसके लिए फॉर द टाइम भी। तो ये फीस जो है ये कहाँ पे उन्हें अदा करनी है? जी, पंचायत अकाउंट जो है आप वहीं पे ये फ़ी डिपॉजिट करवाते हैं। इस वजह से जो लेट फ़ी होगी वो भी यहीं पे, तो वो यूज़ होती है फॉर द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट। जो ये क्या उसमें कोई ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ऑप्शन है कि ताकि घर बैठ के ही वो लोग अप्लाई करेंगे? नॉट येट, अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हम इस पे प्रोसीड कर रहे हैं तो विद इन सम टाइम ओनली, क्योंकि ई गवर्नेंस हमारा एक मेजर आउटलुक है हमारी गवर्नमेंट का भी और हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम इंशाल्लाह इसको ऑनलाइन ही करेंगे उसके बाद। और अब उनकी ईजीनेस के लिए ही ये काम हमें दिया गया है, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि जिस तरह वीडियो साहब कह रहे हैं कि लोगों को अब पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोसीजर करना है और उसमें फ़ी भी बहुत कम है और ये उन लोगों की खदमत के लिए तैयार हैं और ज़रूरत है लोगों को इस सिलसिले में जाने की, जिन्हें चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो उन्हें मुकर्रर वक्त पर इन बीडीओ ऑफिस से हासिल हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन खुरा।